दोस्तों एक्सेल की पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त तरुण। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारी पाठशाला में एंट्री होने वाली है वाइल्ड कार्ड की। नाम से ही लगता है कुछ इंटरेस्टिंग सा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि वाइल्ड कार्ड होता क्या है और हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने समिप का फंक्शन सीखा था, हमने वीलुकअप का फंक्शन सीखा था। इसमें क्या होता था कि हम किसी डेटा को सर्च करते हैं किसी डेटाबेस में, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमें क्या सर्च करना है तो ऐसे केस में आपको पार्शियली मैच करना होता है और पार्शियली मैच करने के लिए हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड एक तरह के साइन होते हैं जो कि 3 टाइप के होते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं एक्सेल शीट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड कार्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसे अपने डेली वर्क में हम कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 3 मार्क्स हैं जो कि एज ए वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं एक्सेल में। और इसमें सबसे पहला जो है वो है स्टार मार्क, जिसको एस्टेरिस्क मार्क भी कहते हैं। सेकंड आप सभी जानते हैं क्वेश्चन मार्क है। और तीसरा जो है वो टिल्ट मार्क है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एस्टेरिस्क, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड जो होता है ये एक से ज़्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जो पॉइंट है मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये जो वाइल्ड कार्ड होते हैं ये हमारे न्यूमेरिक करेक्टर्स पे काम नहीं करते। मींस अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट फिगर है तो वहां पे तो ये वाइल्ड कार्ड हमारा सही काम करेगा, लेकिन अगर वहां पे कोई न्यूमेरिक फिगर लिखी हुई है तो वहां पे वाइल्ड कार्ड काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। चलते हैं आगे। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाइल्ड कार्ड के यूज हम फिल्टर में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने एक ये डेटा है और सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेता हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि जो ए कॉलम है इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि जितने भी लोगों के नाम ए से स्टार्ट हैं वो मेरे सामने आ जाएं, तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड है ये एक से ज्यादा करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस एस्टेरिस्क मार्क्स को किसी वर्ड के आगे यूज करूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी मैंने लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो उस ए के आगे कुछ भी लिखा हो, मतलब उसके स्टार्टिंग में ए होना चाहिए बट उसके आगे कुछ भी लिखा हो तो उसको ये फाइंड आउट कर ले, लेकिन वो वर्ड जो है वो स्टार्ट ए से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। और देख लेते हैं, जैसे कि अब इस डेटा में मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग के ऐसे हैं जिनके नाम का लास्ट जो डिजिट है वो एच है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टार पहले लगा दूंगा एच से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोगों के नाम का सबसे लास्ट डिजिट है वो एच है, वो ये फाइंड आउट कर देगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी डेटा में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम का पहला जो वर्ड है वो आर है और जो दूसरा जो वर्ड है वो एस से शुरू होता है। ठीक है, तो आप देखिए मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने पहला जो वर्ड है वो मैं आर ले लेता हूँ, आर के आगे ये सर्च करेगा, देन मैं स्पेस देके फिर मैं एस लगा देता हूँ एंड देन फिर मैं स्टार मार्क यूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा वाइल्ड कार्ड है ये केवल उन्हीं नामों को फिल्टर करेगा जिनके नाम का पहला अक्षर आर से और दूसरा अक्षर एस से शुरू होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हो और अपने डेली वर्किंग में इसको ला सकते हो। तो जो नेक्स्ट यूज है इस एस्टेरिस्क वाइल्ड कार्ड का वो हम देखेंगे कि ये जो वाइल्ड कार्ड है फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन में कैसे यूज होता है। मेरे सामने एक ये नाम की लिस्ट है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस नाम का जो सबसे पहला वर्ड है वो मेरे सामने आ जाए और पीछे वाला रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये काम वैसे मैं फ्लैश फिल से भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक अलग दूसरे कॉलम में कुछ एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जितना इजी वे में ये काम हम वाइल्ड कार्ड से कर सकते हैं हम किसी और फंक्शन से नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आइए कंट्रोल एच करके फाइंड एंड रिप्लेस वाली आपकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको देना सबसे पहले लिखना है स्पेस, क्योंकि आप स्पेस के आगे की जो फिगर है वो आपको रिमूव करनी है। देन स्पेस और फिर हमने लगा दिया स्टार। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल क्या फाइंड करेगा, एक स्पेस फाइंड करेगा और उसके आगे चाहे जो भी लिखा हो उसको फाइंड करेगा। स्टार का मतलब है वो चाहे कुछ भी लिखा हो
वो एक्सेल फाइंड करेगा। और यहाँ पे हम उसको रिप्लेस विद ब्लैंक कर देंगे, तो ऑलरेडी ब्लैंक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो आपने देखा कितना इजी वे में हमने यहाँ पे नाम का जो सेकंड वर्ड था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसी एग्जांपल को हम उल्टा करके देखते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो नाम का जो पहला वर्ड है वो मैं रिमूव कर दूं और जो सेकंड वर्ड है केवल वही मेरे सामने रहे। तो मैं दोबारा से पूरी रेंज ले लेता हूँ एंड देन करता हूँ कंट्रोल एच करते ही ये फाइंड एंड रिप्लेस वाली विंडो मेरी ओपन हो जाएगी। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को पहला वाला जो वर्ड है उसको रिमूव करना है। तो मैंने ले लिया स्टार और उस पहले वर्ड के साथ साथ मुझे एक जो बीच का जो स्पेस आ रहा है उसे भी रिमूव करना है, तो मैंने ले लिया स्पेस। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ पे कर दिया रिप्लेस ऑल। ओके, तो आपने देखा कितना इजी वे में हम ये एडिटिंग कर सकते हैं अपने किसी भी टेक्स्ट में। इसको एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और नाम के साथ उनके कुछ एम्प्लॉय कोड लिखे हुए हैं जो कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको किसी और फार्मूले से हटाना चाहूँ तो मुझे काफी समय लगेगा इसको हटाने के लिए। अब यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड से इसको रिमूव करता हूँ, तो मैं करता हूँ कंट्रोल एच। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सबसे पहले मुझे स्पेस जो है वो रिमूव करना है और उसके बाद जो स्पेस के बाद ब्रैकेट आता है उसे रिमूव करना है और उस ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखा हो, स्टार का मतलब है जो भी लिखा हो, चाहे वो 1 डिजिट लिखी हो कहीं, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 10 डिजिट हो, कितना भी लिखा हो वो, एंड देन ब्रैकेट क्लोज जो लास्ट वाला है उसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेल ने जो पहला नाम के बीच का जो स्पेस है उसको फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि हमने स्पेस के साथ यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो एक्सेल ने केवल वही वाला स्पेस फाइंड आउट किया जिसमें स्पेस के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हम कैसे यूज करते हैं हम पे डिपेंड करता है। एक्सेल हमें एम्पावर करता है, केवल कोई फंक्शन हमें एम्पावर करता है, लेकिन उस फंक्शन को अपने यूज में हम कैसे ला सकते हैं ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इस वाइल्ड कार्ड का यूज हम वीलुकअप में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये कुछ पर्सन है, पर्सन के नाम लिखे हुए हैं और मुझे इनकी सेल निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मुझे पर्सन के पूरा नाम नहीं पता है। मुझे ये तो पता है कि वो पर्सन जो है वो संतोष नाम के हैं, लेकिन वो संतोष कुमार हैं कि वो संतोष सिंह हैं कि वो संतोष कांडपाल हैं, ये मेरे को क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे वीलुकअप कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं नॉर्मली वीलुकअप लगाने की कोशिश करता हूँ। वीलुकअप आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वीलुकअप के मैं कई सारे वीडियो शेयर कर चुका हूँ, और अगर आपको वीलुकअप में कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 and 0। तो ये आपने देखा कि मैंने जो नॉर्मल वीलुकअप लगाया वो नहीं लिया। तो अब यही काम मैं वाइल्ड कार्ड के साथ करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये जो नाम लिखा है संतोष, इसके आगे मैं एक स्टार वाइल्ड कार्ड यूज कर लेता हूं। तो आपने देखा यहाँ पे जो संतोष कांडपाल जी जो हैं इनकी जो सेल है वो यहाँ पे पिक हो गई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे एक सीरीज डेटा में, मतलब इसको अगर मुझे नीचे तक ड्रैग करना है, क्या मैं एक एक करके यहाँ पे अगर मैं लगाने बैठूं स्टार तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जो ये वाइल्ड कार्ड है इसको मैं वीलुकअप लगाते समय ही वहां पे फार्मूले में इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ताकि मैं इसको कितना भी ड्रैग करूं तभी ये फार्मूला मेरा ऑटोमेटिकली लग जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये स्टार मार्क को हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एंड देन ये जो मैंने फार्मूला लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है H3 और इसमें मुझे स्टार को ऐड करना है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि अगर हमें दो टेक्स्ट को ऐड करना होता है तो हम बीच में एंड या कॉन्कैटनेट के थ्रू से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंड का फार्मूला यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड, ओके, और मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिखता हूँ स्टार, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है। ओके, क्लियर हो रहा है? और अब मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। तो आपने देखा यहाँ पे जो मेरा वाइल्ड कार्ड है वो यहाँ पे पूरी तरह काम कर रहा है, और मुझे को हर एक सेल में जाके
वो स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी पार्शियली मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम एक और दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ पर्सन के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे लोकेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं कि हर लोकेशन में कई सारे बंदों के नाम के ग्रुप हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग के नाम दिए हुए हैं जिनकी मुझे लोकेशन सर्च करनी है। मैं लगाता हूँ पहले वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप। और अब मुझे ढूंढना क्या है, प्रसून माथुर जी को ढूंढना है इस लिस्ट में। अब हो सकता है प्रसून माथुर जी का नाम सबसे पहले हो सकता है वो बीच में हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है। तो इस केस में मुझे वाइल्ड कार्ड जो है अपने सिलेक्शन के आगे और पीछे दोनों साइड में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यूज कर लेता हूँ वाइल्ड कार्ड, उसके बाद एंड लगाऊंगा ताकि ये अटैच हो सके मेरे सिलेक्शन के साथ। उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया E39 एंड अगेन मैं इसके पीछे वाइल्ड कार्ड यूज कर लूंगा, ठीक है, कॉमा, मैंने सिलेक्शन ले लिया, तो आप देख सकते हैं माथुर साहब जी जो हैं हमारे हमारे कोलकाता वासी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकता हूँ किसी सेल के आगे और पीछे दोनों तरफ को उसको लगा के। आगे हम देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड को हम सम के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तरुण, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब तरुण जी को हमें सर्च करना है इस डेटा में और उनका हमें टोटल करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ समिफ, समिफ एंड देन सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेंज ले लिया। समिफ का भी वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि नाम का पहला वर्ड है, इसीलिए मैं वाइल्ड कार्ड केवल मैं पीछे यूज करूंगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके। एंड देन सम रेंज मैं इसकी ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड का यूज मैं समिट में भी कर सकता हूँ और ये मेरी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वाइल्ड कार्ड मुझे अपने सिलेक्शन से पहले लगाना है या मुझे अपने सिलेक्शन के बाद में लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एस्टेरिस्क वाला वाइल्ड कार्ड पसंद आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। अपने अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ जो टिल्ट वाइल्ड कार्ड है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस कंडीशन में यूज होते हैं। जो तीनों ही हमारे वाइल्ड कार्ड हैं ये अपनी सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। तीनों ही वाइल्ड कार्ड को हम अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।